फ्रेंड्स, ज्यादातर लोगों के पेटीएम पोस्टपेड लिमिट काम नहीं कर रहा है। कुछ तो इस तरह से डिसेबल लिखा हुआ आ रहा है, कुछ के अनअवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है, कुछ के तो लिमिट भी शो हो रहा है। लेकिन फिर भी जब किसी भी मर्चेंट को पेमेंट करते हैं तो वहां पर पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन ही नहीं आता है। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मेरा भी पेटीएम पोस्टपेड काम नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे अपना रीजन पता है कि क्यों काम नहीं कर रहा है। और बहुत सारे लोगों ने तो ट्वीट भी किया है जिसमें पेटीएम केयर को मेंशन करके रिक्वेस्ट रेज करी है और बताया है कि मेरी लिमिट इतनी इतनी है और मैं हमेशा टाइम पर पेमेंट करता हूं, फिर भी मेरी लिमिट जो है ब्लॉक हो गई है या काम नहीं कर रहा है, उसे प्लीज रिज्यूम करिए, एक्टिवेट करिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें उन रीजंस के बारे में जानना होगा जिसकी वजह से हमारा पेटीएम पोस्टपेड लिमिट काम नहीं कर रहा है। अगर हम उन सारी रीजंस को जान लेते हैं तो इसे सोल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पर 3 रीजंस बताने वाला हूँ। इन 3 वजह के अलावा कोई और वजह नहीं है हमारे पोस्टपेड लिमिट के ब्लॉक होने की। और फिर लास्ट में इन्हीं रीजंस के अकॉर्डिंग मैं सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। रीजन नंबर 1, ये उन लोगों के लिए है जिनकी लिमिट 50,000 से कम है। आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पेटीएम ने भी 6 दिसंबर को एक अपडेट दिया है, जिनकी पोस्टपेड की लिमिट 50,000 से कम है उसके पोस्टपेड अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा, उसकी लिमिट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और जो भी उसने उसमें से यूज किया उसे वो पे करना पड़ेगा। तो अब आप देख लो कि आपकी लिमिट 50,000 से कम है या नहीं। अगर है तो मे बी इसी अपडेट की वजह से आपका लिमिट जो है काम करना बंद कर दिया हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट जो है सबका बंद कर दिया हो, किसी किसी का काम भी कर रहा है। तो इसमें दूसरी वजह हो सकती है कि रीपेमेंट नहीं हुआ हो या फिर सिविल अच्छी नहीं हो या सिविल बाद में खराब हो गई हो, तो उसकी वजह से जो है पेटीएम पोस्टपेड लिमिट को क्लोज कर दिया गया। जैसे कि बजाज ईएमआई कार्ड के अंदर होता है कि जब सिविल डाउन हो जाता है तो वो हमेशा सर्वे में होता है, जब पता लगता है सिविल डाउन हो गया है तो उसके कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है। सेम यही सिचुएशन यहाँ पर भी है कि अगर रीपेमेंट नहीं हुई है, अमाउंट ओवर ड्यू है या सिविल डाउन हो गया हो, तो हो सकता है आपके पेटीएम पोस्टपेड लिमिट को ब्लॉक कर दिया हो, डीएक्टिवेट कर दिया हो, पॉज कर दिया गया हो। तो 3 रीजंस हो गई। पहली वजह आपकी लिमिट 50,000 से कम होगी, दूसरी वजह आपने रीपेमेंट नहीं किया होगा, अमाउंट ओवर ड्यू होगा, और तीसरी वजह आपकी सिविल डाउन हो गई होगी। तो सोल्यूशन भी सिंपल है। अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया है, अमाउंट ओवर ड्यू है, तो आप उसे पे करिए। और अगर आपकी सिविल डाउन हो चुकी है और आपकी लिमिट 50,000 से कम है तो दोनों का सोल्यूशन एक ही है, अपने सिविल को बेहतर बनाइए, उस पर ध्यान दीजिए। आप अपने सिविल को कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके लिए सिंपली आप देखिए कि कोई भी रीपेमेंट या ओवरड्यू अमाउंट बाकी तो नहीं है, पहले उसको पेमेंट करिए। उसके बाद अपने सिविल के ऊपर कोई भी इंक्वायरी लगने मत दीजिए, जो इंक्वायरी इनवैलिड है उसको रिमूव करवाइए। और कुछ महीनों तक किसी तरह का कोई भी लोन, कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई मत करिए, कोई भी इंक्वायरी लगने मत दीजिए। धीरे धीरे आपकी सिविल बेहतर हो जाएगी। इन फ्यूचर आप पेटीएम पोस्टपेड दोबारा से अप्लाई करेंगे तो आपको 50,000 से ऊपर लिमिट दी जाएगी, फिर आप उसे इजिली यूज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई वजह नहीं है, इसलिए आप टेंशन फ्री हो जाओ। अगर आप सोचते हो कि बहुत सारी वीडियोस देख करके या कोई सेटिंग करके अपने पेटीएम पोस्टपेड को रिज्यूम कर लोगे, एक्टिवेट कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए आप टेंशन फ्री हो जाओ और ध्यान दो तो बस इन 3 रीजंस के ऊपर। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।